तस्वीरें, जहां माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की है। और आपको बता दें कि बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनकी परिवार से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। साथ ही साथ भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि भी अर्पित की है। कर्पूरी ठाकुर जी की कुछ तस्वीरों का अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी हुई। आज आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर जिले के कर्पूरी गांव से चुनावी अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। बिहार में अति पिछड़ों के कल्याण के लिए सब कुछ झोंकने वाले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहां उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव का शंखनाद समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ उन्होंने अपने चुनावी शंखनाद का आरंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज अहम कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद पहली जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे करीब 2 बजे बेगूसराय में भी जाएंगे। और यहाँ हमारे साथ मधुरेश बिहार से जुड़ गए हैं। मधुरेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिहार दौरा और कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली और कर्मभूमि से चुनावी शंखनाद की शुरुआत करना कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक ऐसे आइकन हैं जो बुजुर्ग हैं वो उनको भी कनेक्ट करते हैं और जो यूथ हैं उनके लिए भी एक आइकन के रूप में है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का स्ट्रगल, कर्पूरी ठाकुर की बातें आज भी जो युवा सुनते हैं और जो समझते हैं वो उनसे इम्प्रेस रहते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार आना और बिहार में कर्पूरी ठाकुर के घर पर आकर के उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये एक बेहतरीन कार्य है जो किया गया है, जो युवाओं को भी कनेक्ट करेगा, बिहार के लोगों को भी कनेक्ट करेगा। इसके साथ ही आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ये इससे जो एनडीए प्रत्याशी हैं पूरे जो मिथिलांचल के एनडीए प्रत्याशी हो या फिर इस पूरे प्रदेश के जितने एनडीए के प्रत्याशी हो, उनका निश्चित रूप से इससे मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो एनडीए प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में कई जो बड़े जो बीजेपी के चेहरे हैं वो लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर्फ समस्तीपुर आ जाने से यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी, साथ ही मधुरेश, कर्पूरी ठाकुर जी की जो उपलब्धियां रहीं, जो अभूतपूर्व योगदान बिहार के लिए रहा और फिर भारत सरकार ने उस उपलब्धियों को सराहा भी और फिर भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा भी की। 2024 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया और आज जब प्रधानमंत्री अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से कर रहे हैं, उनकी जन्मस्थली से कर रहे हैं, तो यहाँ से भी एक बड़ा संदेश जाता हुआ। हाँ जी, बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश है कि एक लंबे समय तक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जननायक के रूप में इनकी पहचान होती है, पिछली सरकारों ने उन्हें कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया, लेकिन एनडीए की सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके गांव आए हैं, उनके पैतृक निवास पर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत किया है।
और इसके साथ ही जो अभी से थोड़ी देर में वो एक जनसभा को यहीं कर्पूरी ग्राम में ही संबोधित भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये पूरे बिहार के लिए एक बड़ा संदेश है, ये एक बड़ा विजन है कि एनडीए किस तरह जो पिछड़ चुके लोग हैं, जो पीछे छूट चुके लोग हैं उनको लेकर के किस तरीके से आगे चलने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, ये उसी के तहत ये एक बड़े कदम के रूप में इसे देखा जा सकता है। जी जी, इसके साथ मधुरेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आज सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने 2 चेहरों के नाम लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पर, और तेजस्वी ने कल कई बड़ी बातें कही हैं, तो आज सबकी निगाहें इसी पर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी सवालों का जवाब इन 2 जनसभाओं से देते हुए नजर आएंगे। जी निश्चित रूप से, बिल्कुल ये आपने एक अच्छी बात कही कि एक लंबे खींचतान के बाद में जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हो सका और मान मनोबल का जो दौर था वो अब तक कल तक जारी था, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक। और इस बीच में महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वो ऑल इज वेल कहते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं। इसके साथ ही जो वीआईपी के संस्थापक है मुकेश सहनी, जो तेजस्वी यादव की काफी करीबी बताए जाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अनदेखी भी है कांग्रेस की, क्योंकि आरजेडी के बाद बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है। लेकिन यहाँ पर उनकी अनदेखी हुई है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब समस्तीपुर में अभी कुछ देर में लोगों को जब संबोधित करेंगे तो निश्चित रूप से जो महागठबंधन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर कुछ न कुछ बयान जरूर देंगे। जी, इसके साथ साथ कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं बिहार के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का एक बड़ा संदेश यहाँ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और बिहार की राजनीति और पूर्व में जो सरकारें रही हैं उसमें जो जंगल राज रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। हाँ निश्चित रूप से, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा संवाद था कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन, और इसमें भी उन्होंने जो लगातार प्रधानमंत्री का ये विजन रहा है कि बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत होना है। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक उन बातों को पहुंचाएं जो केंद्र की सरकार ने उनके लिए किया है। इसके साथ ही राज्य की सरकार जो उनके लिए कर रही है उन बातों को पहुंचाने के लिए वो लगातार कहते आए हैं। तो इसी के तहत कल प्रधानमंत्री ने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। और आप समझिए कि कितनी बड़ी बात होती है कि जब एक कार्यकर्ता से एक शीर्ष नेता सीधे संवाद करता है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना ऊपर बढ़ जाता है। ये एक समझने की बात है कि जो एक ऑर्डर का में बैठा हुआ सबसे ऊपर का नेता है वो सबसे नीचे पायदान पर जो बूथ लेवल पे काम कर रहा है उस कार्यकर्ता से जब बात करता है तो कई चीजें खुल करके सामने आती हैं। कार्यकर्ता अपनी समस्या भी बता पाते हैं और कई सुझाव भी दे पाते हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं चीजों के लिए जाने भी जाते हैं कि वो टॉप टू बॉटम 1-to-1 संवाद करते हैं और निश्चित रूप से जो उसका आउटकम होता है वो तो पूरा देश देख ही रहा है। जी जी, मधुरेश आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ राजेश राज भी जुड़ गए हैं। राजेश, यहाँ से हम पूछना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। आज सभी की निगाहें इस चीज पे भी टिकी हैं कि कई सियासी शब्दबाण भी यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे और बिहार चुनाव की टोन यहाँ से सेट होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से। देखिए, निश्चित तौर पर जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का जो गांव है पितौजिया, जो कर्पूरी ग्राम बन चुका है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि बिहार में अति पिछड़े वर्ग के जो मतदाता हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कर्पूरी जी के गांव को चुना है और कर्पूरी जी को जो श्रद्धांजलि पेश करने के बाद वो सभा को संबोधित करेंगे। तो इसी के साथ बिहार में प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार का आगाज हो जाएगा
और चुनावी शंखनाद हम कह सकते हैं कि हो जाएगा। और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां करेंगे और फिर वो 30 तारीख को भी बिहार में होंगे, जहां पर छपरा और मुजफ्फरपुर में वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। और आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री का सिंह गर्जन जो है वो बिहार की धरती पर देखने को मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न है और कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा रहे। कर्पूरी ठाकुर जननायक कहे जाते हैं और कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने अपना सीएम का फेस बनाया है, उसका पलटवार प्रधानमंत्री कैसे करते हैं, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से महागठबंधन के सीएम फेस पर हमला करते हैं। इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल जो पंडित हैं उनकी नजरें टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बात और कही कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अब जबकि महागठबंधन ने मुझे सीएम का फेस बना दिया है, ऐसे में एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा ये स्पष्ट नहीं है। तो ये कई सवाल ऐसे हैं जो हवाओं में तैर जरूर रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें रहेंगी प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री कैसे तेजस्वी यादव के सीएम फेस को जो है काउंटर करते हैं, इस पर नजरें रहेंगी। इसके अलावा जो डेवलपमेंट का काम हुआ है बिहार में, मैं अभी बिहार में हूँ भावना, और जो डेवलपमेंट का काम हुआ है समस्तीपुर के बाद बेगूसराय प्रधानमंत्री आएंगे रैली को संबोधित करने। बेगूसराय ब्रिज का हब बन चुका है। 4 बड़े पुल नेशनल हाईवे के द्वारा, रेलवे के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया था। उस बार संबोधन नहीं हुआ था, इस बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जो 6 लेन गंगा पर ब्रिज बना है, उस ब्रिज के लोकार्पण के बाद पीएम की ये पहली रैली होगी। निश्चित तौर पर बेगूसराय के डेवलपमेंट पर प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे। पूर्णिया के एयरपोर्ट का उन्होंने लोकार्पण किया था। पूर्णिया का एयरपोर्ट कैसे सीमांचल और कोसी के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, कैसे गेम चेंजर साबित हो रहा है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। तो बिहार में डेवलपमेंट एक बड़ा एजेंडा है और उस डेवलपमेंट के एजेंडे के एक बड़े प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभर कर सामने आ रहे हैं। वह तो वो पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट के प्रतीक है, लेकिन बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का चलता है, मतदाताओं के दिलो दिमाग पर वो छाए रहते हैं। तो तमाम लोगों की नजरें टिकी है और जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद एक बड़ा संदेश जो है गरीबों और पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, उनके गांव से इसकी शुरुआत हुई है चुनावी शंखनाद का। तो कर्पूरी ठाकुर की जो संपूर्ण जीवन रहा है, उससे प्रधानमंत्री बहुत जो है वो प्रभावित रहे हैं। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने एक दिन कमेंट भी किया था कि कुछ लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम को छीनना चाहते हैं। जननायक शब्द सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के नाम से जुड़ा हुआ है, कुछ लोग उनके नाम को छीनना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस संजीदगी के साथ भारत रत्न जो है वो कर्पूरी ठाकुर को देने का काम किया भारत सरकार ने, उसी तरह उनके नाम के आगे जो जननायक शब्द जुड़ा हुआ है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री संजीदा दिखते हैं। और शायद यही वजह है कि कर्पूरी ठाकुर को नमन करने, अकीदत पेश करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके वो गांव पहुंचे हैं। कर्पूरी ठाकुर एक बड़े नेता रहे हैं, एक मुख्यमंत्री नहीं, सामान्य लोगों की आकांक्षाओं का कर्पूरी ठाकुर प्रतीक रहे हैं। हम आपको उनकी सादगी का जिक्र करना चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर भावना, जब उनकी बेटी की शादी हुई, उन्होंने गवर्नर तक को आमंत्रण नहीं दिया। बिहार में किसी बड़ी शख्सियत को आमंत्रण नहीं था, सामान्य लोगों को, और बहुत ही चुपचाप तरीके से उन्होंने शादी करी। और जब गवर्नर को पता चला, गवर्नर जब उनके गांव पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे बताया तक नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति के घर में जैसे शादी होती है, उसी तरह मुख्यमंत्री के बेटी की भी शादी होनी चाहिए, बिना किसी शोर शराबे के साथ। तो ऐसा जीवन था उनका, कर्पूरी ठाकुर का, जो बिल्कुल सरलता के साथ जीवन जीते थे। एक सामान्य धोती, एक सामान्य खादी का कुर्ता और सिंपल लिबास में उनका रहना, दियारा के क्षेत्रों में जाना, लोगों से संवाद स्थापित करना और गरीबों के साथ मक्के की रोटी, सरसों का साग, मिर्च बैठ करके खाना, उनसे संवाद करना, उनकी जो है वो फितरत रही है। और दूसरा पहलू ये भी था कि सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए कर्पूरी ठाकुर बहुत ही संजीदगी दिखाते थे कि सामान्य कार्यकर्ता कैसे राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ पाए, इसके लिए कर्पूरी ठाकुर जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। और आप अब देखेंगे बिहार में लालू प्रसाद हो, रामविलास पासवान हो,
नीतीश कुमार हो, ये तमाम लोग कर्पूरी ठाकुर की फैक्ट्री के प्रोडक्ट माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के विपक्ष के नेता पद से हटने के बाद ही 1988 में लालू प्रसाद ने विपक्ष के नेता पद पर जो है वो लालू प्रसाद आसीन हुए। तो कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर भले ही अनेक तरह के लोगों का जो है वो दावा होता हो, लेकिन सामान्य जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को कर्पूरी जी के साथ एसोसिएट करते हैं और कर्पूरी ठाकुर बनने की ललक, बनने की प्रेरणा जो है वो सामान्य कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ती है। ऐसे दौर में बिहार में जब सियासत में कहा जाता है कि धन कुबेरों की बहार है, कहा जाता है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो आ जाते हैं, ऐसे में सामान्य कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद की किरण जगाना, हम कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के संपूर्ण जीवन और संपूर्ण व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है कि कर्पूरी जी से प्रेरणा लेकर आज की पीढ़ी कैसे उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, इसके साथ साथ जहां कर्पूरी ठाकुर को तो आज नमन किया ही जा रहा है, मधुरेश, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनावी टोन सेट करने वाले हैं, तो विपक्ष को किस तरीके से यहाँ घेरते हुए प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं? क्योंकि बिहार के चुनावी समर में उतरने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कई मुद्दों को लेकर भी आज विपक्ष पे वार कर सकते हैं। मधुरेश, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? राजेश, यहाँ मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या बात हम बदलते बिहार की भी कर रहे हैं, बात हम बिहार के विकास की भी कर रहे हैं, साथ ही बात हम उसकी भी कर रहे हैं कि बिहार से जो माइग्रेशन हो रहा था, जो बिहार के खुद के मिट्टी के पर जन्मे वो लोग हैं, बिहारी वासी, वो जो माइग्रेशन कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं अब बदलते बिहार के साथ रिवर्स माइग्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में टोन सेट करने वाले हैं चुनाव की, ऐसे में जब कल हमने देखा कि महागठबंधन से कई बड़े सवाल यहां से किए गए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के उन्हीं सवालों के जवाब विपक्ष पर वार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल भावना, मैंने आपको पहले भी बताया कि कल सीएम फेस के रूप में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता बताया और मुकेश सहनी को उन्होंने डिप्टी सीएम का उम्मीदवार जो है वो घोषित किया है। लेकिन तेजस्वी यादव या फिर मुकेश सहनी के लिए राहें बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टियां हैं वह भी चाहेंगी कि डिप्टी सीएम पद पर वो आसीन हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक बीजेपी पर आक्रमण किए हैं, ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर उसका पलटवार करेंगे और तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर भी एक सवाल खड़ा होगा, क्योंकि एक धुंध की स्थिति थी, एक धुंधली तस्वीर सामने आ रही थी कि महागठबंधन में जो नेता का पद है वो किसको जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही थी। राहुल गांधी लगातार ये सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी से जब पत्रकार पूछ रहे थे कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, तो वो चुप्पी साध लेते थे। लेकिन वो धुंध की स्थिति खत्म हो गई है और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर वो विपक्ष के सवालों का जरूर जवाब देंगे। भ्रष्टाचार पर निश्चित तौर पर उनका आक्रमण होगा, जंगल राज पर आक्रमण होगा, जो बिहार में अब तक 20 साल पहले जो पूर्ववर्ती सरकार रही है राष्ट्रीय जनता दल की, उसके कामकाज पर भी वो निश्चित तौर पर आक्रामक होंगे। और कहीं ना कहीं बिहार में जो उन्होंने व्यापक काम किया है, अगर हम देखें तो बेगूसराय के रिफाइनरी का उन्होंने जीर्णोद्धार किया, फर्टिलाइजर जो बंद हो गया था फर्टिलाइजर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनटीपीसी जो है वो बेगूसराय में लगाया गया, पहले बरौनी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन था, उसको एनटीपीसी में कन्वर्ट किया गया। सुधा डेयरी यहाँ पर है और छोटे बड़े यहाँ पर 50 उद्योग हैं बेगूसराय में। और बेगूसराय कनेक्टिविटी के मोर्चे पर पूरी तौर पर फेल था, जहाँ पर 6 लेन ब्रिज जो है गंगा पर बनाकर प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करने के लिए सितंबर में आए थे और उस समय वो संबोधन नहीं कर पाए थे बेगूसराय की जनता को। मुझे लगता है कि उस कसर को भी वो पूरा करने के लिए आ रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छठ पूजा के ठीक पहले बेगूसराय आ रहे हैं, जहां पर वो
छठ व्रतियों से मिलेंगे। जो खबरें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि जी। वो छठ व्रतियों से मिलेंगे, उनकी पूजा अर्चना के लिए उन्हें सूप प्रदान करेंगे। तो ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब मिलेंगे तो क्या कुछ नजारा होता है। बड़ी तादाद में बेगूसराय की सभा में जीविका दीदी जो है यहाँ पहुंची है, जिन्हें उनके अकाउंट में 50,000 रुपए, 5 महीने की जो किस्त है 10,000 रुपए की, वो 5 महीने का भुगतान जो है उनके खाते में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जीविका दीदी बड़ी तादाद में आई है पीएम मोदी को सुनने के लिए। पीएम मोदी जीविका दीदी को भी एड्रेस करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट के चारों तरफ जो 4 लेन की सड़कें जो बिछी हैं बिहार में, उसका निश्चित तौर पर जिक्र होगा। और लड़ाई जो है, उस लड़ाई को मुकम्मल बनाने के लिए एनडीए के कार्यकर्ताओं को वो संदेश देने की कोशिश करेंगे। 4 जिले के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, वो इस समारोह का हिस्सा होंगे। मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों के तमाम एनडीए के प्रत्याशी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जनादेश मांगने का भी काम करेंगे कि हमारे काम के आधार पर उनको जनादेश बिल्कुल, देने एनडीए का के काम करें। प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्ष में किस तरीके से बड़ा संदेश यहाँ से देते हुए नजर आएंगे। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी शंखनाद करने वाले। मधुरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मधुरेश, कहीं ना कहीं परिवारवाद और जंगलवाद रह सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातों में, लेकिन जो महागठबंधन में इस बार देखा जा रहा है कि अपनी ही सीटों पर एक दूसरे के दल के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने खड़े हुए हैं और वो करीब करीब 11 सीटें मानी जा रही हैं। क्या ये जो फ्रेंडली फाइट, आपसी भिड़ंत की जो ये सीटें कही जा रही हैं, इस पर भी लग सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ना कोई तंज कस सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है अभी वर्तमान में बिहार की राजनीति में, जहां साफ साफ दिख रहा है कि महागठबंधन में किसी तरह का कोई समन्वय है ही नहीं। ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये तय कर सके एक तय समय पर, ना ये अपने उम्मीदवार समन्वय के साथ में उतार सके। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी से कुछ देर में समस्तीपुर में लोगों को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, तो इस बात को भी वो निश्चित रूप से रखेंगे। इसके साथ ही जो पिछले 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार रही है, इस दौरान जो विकास की बयार बही है, जिस तरीके से बिहार में जो विकास तेजी से हुआ है, उसको भी निश्चित रूप से रखेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से जो ये पूरा इलाका है, समस्तीपुर का इलाका हो चाहे मुजफ्फरपुर का इलाका हो, इसका विकास काफी बेहतरीन हुआ है। इंडस्ट्रीज लगे हैं, मुजफ्फरपुर में कई इंडस्ट्रीज लगी है, जिससे रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। एक समय था जब बिहार से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते थे। आज एक वक्त आ गया है जब लोग दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, वो लौट करके वापस बिहार आ रहे हैं। यहाँ उनको उनके घर में काम मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री आज लोगों को संबोधित करेंगे तो इन बातों का भी जिक्र निश्चित रूप से करेंगे कि किस तरीके से पिछले 2 दशक में बिहार का विकास हुआ है, किस तरीके से सड़कों का विकास हुआ है, किस तरीके से